अब आप ही संभालो अपने गोकुल वासियों को। हाँ नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक जे पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो कान्हा। अब तक तो हल्की भी होगी लाठी तो बहुत भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी? अरे चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने काना को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो ना? फंसेंगे तो वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। कान्हा शीघ्रता कर, छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र
जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगी तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगता है इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा, कान्हा, एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते है। इसके कारण हम अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। क्या हुआ कान्हा, रुक क्यों गए? आपने तो सिखाया था मैया, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए, लोभ कभी ना करना चाहिए। बहुत बुरा राक्षस है लोभ। थोड़ा और खाने में कोई बुराई ना है कान्हा, ले ले। ना मैया, लो मैं अधिक खाऊंगा तो फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ, मेरा भी पेट भर गया। कान्हा सही कह रहा है छोटी माँ, लोग बहुत भयानक राक्षस है। जो भी लोग के चक्कर में पड़ेगो वो बहुत बुरा फंसेगो। अच्छा जाओ, जाके खेलो तुम दोनों। मैया, ये पेड़ अपने सखाओं के लिए भी ले जाऊं मैं? हाँ लल्ला, ले जाओ अवश्य। देखो, जो बात इन नन्हे से बालकों को भी समझ में आ रही है, वो तुम सबकी समझ क्यों ना आ रही? इसीलिए ना, ताकि स्वाद के लोभ में उसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। और उज्जवल, जब भरी दोपहरी में बाहर खेलने का हट करतो है, तो तू उसे मना क्यों करती है? इसीलिए ना कि खेल के लोभ में उसे लू ना लग जाए। हाँ, और पुराण पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तो श्रीदामा जब रात में दीप के प्रकाश में पुराण की कथाएं पढ़ना चाहते है, तो क्यों मना करती है? उसे बता। ताकि कथाओं के लोभ में उसकी दृष्टि खराब ना हो जाए जीजी। तो इसका अर्थ तो यही है ना कि लोभ चाहे पेड़ों का हो, चाहे पुराण की कथाओं का हो, या फिर अधिक धन अर्जित करने का हो, लोभ सदैव हानिकारक ही होता है। जे बात तुम ही सब ना समझोगी तो अपने बालकों को कैसे समझाओगी? बोलो। हम सबकी मैया यहाँ क्यों आई है? डांट पड़ी क्या? चौरी विद्या प्रसारण टोली के बारे में सबको पता चल गो क्या? चिंता के चने चबाना छोड़ो,
और ये पेड़े खाओ। भीतर और भी गंभीर समस्या पे चर्चा चल रही है। कैसी समस्या? लोग की भयानक राक्षस की समस्या। व्यापारी जी, नंद जी ने कल सभा बुलाई थी और आज रानी यशोदा जी ने सारी स्त्रियों को अपने घर पे बुलाया है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? करना तो चाहिए गुप्तचर। सबसे पहले हमें हाट जाकर गोकुल वासियों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले वो सारे मूर्ख वहां आने वाले हैं, मेरे सामने नारायण के नाम का प्रण लेने। उन्हें चाहे कोई भी कितना भी समझा ले बुझा ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुप्तचर। हमारा वास्तविक धन क्या है? दूध, घी, दही, माखन, यही ना? हाँ, तो श्री नारायण की कृपा से तो हमारे पास इसकी कोई कमी ही ना है। तो हम सब तो पहले से ही धनवान हुए ना। तो फिर जे गोधन अपने परिवार और संतान में बांटने के बाद जो भी बचतो है वो तो हाट पे बिखी जातो है ना। तो फिर मथुरा के किसी अपरिचित व्यापारी के साथ माथा फोड़ने की क्या आवश्यकता है? जशोदा जी, हम आपकी और नंदराज की चिंता समझते, पर इसकी कोई आवश्यकता ना है। कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम। विश्वास रखो जशोदा, हम जो कुछ करेंगे समझदारी से करेंगे। लोभ में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अच्छा, अब चलती हूँ। बुलावे की सूचना पाके सब कार्य ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अब किसको घेर लियो? लोभ के भयानक राक्षस ने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सब बाहर आएंगी। तब तो सबको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा दाऊ, तभी तो पता चलेगा माखन चुराने किसके यहाँ जाना है। नाना, लोग का राक्षस तो उनके पास दिख ना रहे हुआ है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा, मेरी मैया को घेर रहे है क्या उस राक्षस ने? यशोदा भाभी और नंद भैया कितने चिंतित थे ना। पक्का कछु न कछु कारण तो अवश्य होगा। हाँ, मुझे भी सच लग रहा है कि धनवान बनने के चक्कर में मैं तनिक ज्यादा ही लोभ में पड़ गई थी। नहीं, बस गए। और मेरी मैया दादी, उनका क्या गाना? बहू, सुलक्षणा की जैसे ढेर सारा धन कमाने के चक्कर में लोभ में तो ना आ रहे ना हम। हे नारायण, बहुत कृपा है आपकी। लगता है लोभ का राक्षस किसी को अपनी चपेट में नहीं ले पाया। लेता भी कैसे दाऊ? मेरी मैया ने जो समझायो है। क्या लगता है यशोदा, इन्हें समझ आया होगा? आशा तो यही है, और अब भी ना समझी तो फिर तो नारायण भी ना समझ। दोपहर में तो क्या तू तब निश्चित करेगो कि आज किसके यहाँ जाना है माखन? आज कोई माखन चोरी नहीं होगी। क्षमा करना दाऊ, भैया के का समझाने के बाद भी जिसके समझ में कछु ना आई हुई थी उसके घर चोरी तो करनी पड़ेगी आज। व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा। अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा।
किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध, दही, माखन, घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी। वो भी केवल एक दिन की नहीं, पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी। जशोदा जी और नंदराज व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तुझे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते हो तू? काजल लगाने दे मुझे। भैया पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुन्नी। हाँ हाँ रुक जा, ले बस होगा प्रसन्न। भैया मैं ना चाहता मैं इसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा, अब मुझे काजल लगाने दे लल्ला। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो।